अब कहानी आगे बढ़ती है और सोयुन को होश आता है हॉस्पिटल में। जब वो हॉस्पिटल में हॉलो की शक्ल देखती है, उसे हॉलो की शक्ल बिल्कुल साफ दिखाई देती है। वो सोचती है उसकी फेस ब्लाइंडनेस की डिजीज सही हो गई है, पर जब वो बाहर जाकर दूसरे लोगों की शक्ल देखती है, उसे फिर भी सबकी शक्ल धुंधली दिखाई पड़ती है। तभी हॉलो बाहर आके पूछता है, क्यों, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या सोयुन? सोयुन बोलती है, मुझे सबकी शक्ल धुंधली दिख रही है, बस तुम्हें छोड़ के। मुझे पता है इसका क्या कारण है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसलिए शायद मुझे तुम्हारी ही शक्ल साफ दिखाई दे रही है। रोबोट बोलता है, पर सोयुन कहती है, हाँ मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, पर मैं बस अपनी दिल की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये बात गोनंदू सुन लेता है और वो बहुत हक्का भक्का रह जाता है। वो जल्दीबाजी में अपने लैब जाता है। उसको ये भी होश नहीं होता कि लोग उसे देख रहे हैं और उसे लोगों से छिपना है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। और तभी उसकी बहन बोलती है, तुम पागल हो गया, तुम ऐसे कैसे जियो लैब पे आ गए? तभी उसका भाई कहता है कि सोयुन ने अपने प्यार का इजहार हॉलो से कर दिया है। वो हॉलो को कैसे प्यार कर सकती है? उसे अकल नहीं है क्या कि वो एक मशीन है? तभी हॉलो भी वहां पर आ जाता है और गोनंदू से बोलता है कि सोयुन ने मुझे ये बोला, इस पे मैं क्या करूं? गोनंदू बहुत इरिटेट हो जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। तभी उसकी बहन योजिन बोलती है, तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो, और तुमने क्यों नहीं हॉलो को बताया कि उस पे फीलिंग्स की कैपेबिलिटी है और वो सोयुन को प्यार कर सकता है? तभी वो बोलता है, मैं कैसे बताता और मैं क्यों बताऊं, और वो कैसे एक मशीन से प्यार कर सकती है? तभी उसकी बहन बोलती है, तुम हॉलो को इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि तुम भी सोयुन को प्यार करते हो, है ना? इसलिए तुम उसे बताना नहीं चाहते ना? और गोनंदू यहाँ पे एग्री करता है, हाँ ऐसा ही है। इधर सोयुन जाके मिलती है डॉक्टर से और अपनी कंडीशन के बारे में बताती है। डॉक्टर बोलता है, बहुत बार लोगों को फेस ब्लाइंडनेस एक अचानक से सदमे की वजह से होती है। अगर तुम्हें उसी एक इंसान की शक्ल साफ दिखाई दे रही है तो इसका कारण ये हो सकता है कि उसने तुम्हारे सदमे को थोड़ा ठीक किया है, इसलिए तुम्हें उसकी शक्ल साफ दिखाई दे रही है। ये सुन सोयुन बहुत खुश होती है कि कोई उसको इतना स्पेशल मिला है कि वो उसकी शक्ल साफ दे सकती है। वो जाके हॉलो को लेकर जाती है गार्डन में, और जैसे कि वो रोबोट है वो उसे टच तो नहीं कर सकती, पर उसके फेस के सामने अपना हाथ फेरती रहती है। कहती है, बचपन से पहली बार तुम ऐसे इंसान हो जिसकी शक्ल मैं साफ देख सकती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल साफ देख सकती हूँ। तुम बहुत हैंडसम हो हॉलो। और वो उसको लेकर जाती है शॉपिंग पे। वो बहुत सारी ग्रोसरी शॉपिंग करती है और यहाँ तक कि ये भी कहती है कि चलो हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि तुम बहुत टाइम से एक ही कपड़े पहन रहे हो। क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ल पहचान सकती हूँ, तो तुम अपना ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल चेंज कर भी लोगे तो मैं फिर भी तुम्हें पहचान लूँगी। वो उसे कपड़े खरीदने ले जाती है, पर गोनंदू को यहाँ हॉलो का कॉल आता है कि योजिन यानी उसकी बहन सोयुन को सारी चीज़ें बताने आ रही है, क्योंकि उसकी बहन को इन्वेस्टर्स बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि टाइम पे हॉलो उनकी कंपनी पे डिलीवर नहीं हुआ है। सोयुन यहाँ पे शॉपिंग कर रही है हॉलो के लिए, और तभी उसकी बहन योजिन आगे बढ़ती है सोयुन को सारी बातें बताने के लिए, पर पीछे से सही टाइम पर गोनंदू आकर उसको रोक लेता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं नहीं चाहता कि सोयुन को ये बात किसी और से पता चले, बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। योजिन ये सुन मान जाती है। तभी उसके सामने अचानक से सोयुन आ जाती है और सोयुन गोनंदू को हॉलो समझ के उससे बात करने लगती है। गोनंदू भी कुछ नहीं बोलता और उसकी बातों पे हामी भरता है। अब गोनंदू सोयुन को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर वो कुछ सुनने बिना ही वहाँ से उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी हॉलो उसको बोलता है कॉल करके कि मैंने भी सोयुन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर वो हमेशा इस सीरियस मैटर को इग्नोर कर दे रही है। वो जाता है वहाँ जहाँ वो आइस स्केटिंग कर रही है, और वहाँ पे भी उसको बताने की कोशिश करता है, पर सोयुन को वो कुछ बता नहीं पाता। तभी हॉलो उसको कॉल करके कहता है, गोनंदू तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम उसे बता क्यों नहीं दे रहे हो जल्दी से? और वो कहता है, ठीक है मैं बता दूंगा। घर को वॉक करते वक्त भी गोनंदू सोयुन को कुछ भी नहीं बोल पाता, और सोयुन गोनंदू को अभी भी हॉलो समझ रही है। तभी गोनंदू बोलता है, जस्ट सोचो कि अगर मेरे ही जैसा दिखने वाला कोई रियल इंसान तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगी? तो सोयुन कहती है,
अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मुझे तुमसे प्यार हुआ है तो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा चेहरा इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे पहले प्यार हुआ है। तुम्हारे जो भी ख्याल रखने के तरीके थे, मुझे मोटिवेट करने का तरीका था, मेरा ख्याल करने का तरीका, सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि तुम भी मेरे लिए फील करते हो, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ है, ना कि तुम्हारी शक्ल देखने के बाद। और अगर कोई तुम्हारी शक्ल वाला मेरे सामने आएगा भी तो मैं फिर भी उसको इतना प्यार नहीं करूँगी जितना मैं तुम्हें करती हूँ। अब गोनंदू ये सुन चौंक जाता है और उसे फिर भी सच्चाई नहीं बता पाता। तभी उसकी माँ नीचे से आती हुई दिखाई देती है और गोनंदू छुप जाता है। सोयुन सोचती है कि चश्मे तो मेरी आंखों में हैं और मैं ही सिर्फ हॉलो को देख सकती हूँ, फिर ये छुप क्यों गया। पर उसी ऐन मौके पे हॉलो भी वहाँ पे आ जाता है और सोयुन का डाउट खत्म हो जाता है। तभी उसकी माँ घर के अंदर ले जाकर उससे पूछती है कि हॉस्पिटल से तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें लेने आने वाली थी। वो बोलती है कि मेरी रूममेट मुझे लेने आई थी। तभी उसकी माँ कहती है पर तुम्हारी रूममेट ने तो मुझसे कहा कि तुमने उसे मना कर दिया था और तुम्हें कोई और लेने आया था। इस पर सोयुन उसे एक बात को इग्नोर कर देती है और कहती है मुझे कूड़ा फेंकने बाहर जाना है। जैसे ही वो बाहर जाती है उसकी माँ गोनंदू के रूम पे घुस जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें अभी देख लिया था जब तुम झाड़ियों के पीछे मुझे देखकर छुपे थे। क्या सोयुन ने तुम्हें मना किया है मुझे बताने को? अगर किया भी है तो ठीक है, मैं उसे इस बारे में नहीं बताऊंगी कि मुझे सब कुछ पता है। तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना? क्या तुम सोयुन को सच में पसंद करते हो? इस पर गोनंदू बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है हाँ, मैं सोयुन को सच में बहुत पसंद करता हूँ। तभी उसकी माँ कहती है तुम्हें उसकी कंडीशन के बारे में पता है क्या? वो लोगों से डिफरेंट है। गोनंदू बोलता है हाँ मुझे पता है कि उसे फेस ब्लाइंडनेस है। उसकी माँ पूछती है क्या उसने खुद बताया? गोनंदू कहता है नहीं, उसने बताया तो नहीं, पर मुझे खुद पता चल गया कि उसे फेस ब्लाइंडनेस है और मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसकी माँ बोलती है मुझे बहुत दुख होता है अपनी बेटी के लिए कि बहुत छोटी उम्र में ही उसको ऐसी बीमारी लग गई जिससे वो अपने माँ बाप के चेहरे भी नहीं पहचान सकती। मैंने उसके पापा को डिवोर्स दे दिया था और फिर उसके बाद मैंने अकेली ही उसको पाला पोसा है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है अपने माँ बाप से, ताकि वो वैसा ही प्यार मेरी सोयुन को भी कर सके। वो बोलती है मुझे पता है तुम अनाथ हो, तुम्हें वैसा प्यार नहीं मिला, पर फिर भी मुझे लगता है तुम्हें देख के कि तुम सोयुन का बहुत ख्याल रखोगे। तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसे मैं तुम्हें सोचती थी। और वहाँ से बाहर जाने लगती है। उसको हल्का सा धक्का लगता है पर वो कहती है मैं ठीक हूँ और ये कहते ही वो बाहर चली जाती है। बाहर जाके उसकी मम्मी दीवार का सहारा लेके खड़ी होती है और सोयुन कहती है कि तुम्हें क्या हो रहा है मम्मी? तभी उसकी माँ धड़म से नीचे गिर जाती है और ये आवाज़ गोनंदू को भी सुनाई देती है। वो बोलती है माँ प्लीज़ उठ जाओ, आपको क्या हो गया? उसकी माँ बेहोश हो गई होती है। तभी गोनंदू आके अपनी शक्ल कैब के नीचे छुपाकर बोलता है कि इसको मेरी पीठ पे रख लो और मैं इनको लेकर जाऊँगा हॉस्पिटल। हॉलो बोलता है मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है और वो 10 मिनट में ही यहाँ आ जाएगी। अब सोयुन को समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी बात सुने और क्या करे। तभी गोनंदू फिर से कहता है कि मेरे पे भरोसा करो, मैं इन्हें अपनी पीठ पे ले जा सकता हूँ और अगर हुआ भी तो मैं इनके लिए दौड़ने को भी तैयार हूँगा। अब सोयुन तो जैसे कि जानती है नहीं कि उसके बगल में कौन रहता था, तो वो उसको अपनी माँ को ले जाने देती है और हॉस्पिटल जाके डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपकी मम्मी कोई दवाइयाँ ले रही थी जिसके साइड इफ़ेक्ट में उनको ऐसा हुआ है। तभी सोयुन अपनी माँ का हाथ पकड़ के सॉरी बोलने लगती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था। वो जाते हुए देखती है अपने बगल वाले लड़के को और उसको रोक के कहती है थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। तभी गोनंदू बोलता है कोई बात नहीं और वो पीछे पलट के रोने लगती है। अब गोनंदू उसको सहारा तो देना चाहता है पर वो मजबूर है क्योंकि वो उसे अभी सच्चाई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी अभी उसकी माँ को इतनी बड़ी बीमारी का पता चला है और साथ ही अगर वो इस बात का शौक सोयुन को दे देगा तो वो शायद ये संभाल नहीं पाएगी। इस वजह से वो रुक जाता है। अब गोनंदू वापस अपने लैब पे जाता है और हॉलो को अपने सामने पे बुलाता है। वो पूछता है सोयुन कैसी है? हॉलो बताता है कि वो बहुत दुखी है पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी उसका दुख कम करने के लिए। तभी गोनंदू कहता है जो मैंने तुम पे एरर बताया था असलियत में वो कोई एरर नहीं है।
मैंने तुम्हें नहीं बताया पर तुम प्यार करने के काबिल हो। ये तुम्हारा कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो मैंने तुम पे डाला था, पर तुमने ये सोयून के साथ रह के अडेप्ट किया है और तुम उसको प्यार दे सकते हो रिटर्न पे। तो मैं तुम्हारे लिए ये लास्ट ऑर्डर देना चाहता हूँ कि जाओ और जाके सोयून को हैप्पी रखो। और वो बोलता है कि अभी यहाँ से मेरी नज़रों के सामने चले जाओ। ये सारी बातें उसकी बहन यूजिन सुन लेती है और उसको डांटने की बजाय उसको आके गले लगा लेती है। तभी गोनंदू बोलता है, क्या इतनी तकलीफ होती है ब्रेकअप पे और किसी को भूल जाने में। अब यहाँ पे हमें यूजिन यानी उसकी बहन के साइड से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जब गोनंदू की माँ की मौत हो गई थी उसको योजिन की फैमिली ने अडॉप्ट किया था। दरअसल योजिन उसकी सगी नहीं सौतेली बहन है और उन दोनों का खून का रिश्ता भी नहीं है। वो बताती है कि गोनंदू बचपन में हमेशा से ही अकेला रहता था और बस रोबोट बनाने के चक्कर में लगा रहता था। उसको ये लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई, इसलिए वो किसी का प्यार पाने के काबिल नहीं है। इसीलिए बचपन से ही वो सबको अपने से दूर रखता था और सिर्फ हॉलो को बनाने में लगा रहता था। पर आज उसने किसी और के लिए हॉलो तक को छोड़ दिया। इधर हम देख पाते हैं कि सोयून की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है और बोलती है, तुम्हें मुझे अपने अफेयर के बारे में बता देना चाहिए था। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि तुम अब बड़ी हो चुकी हो। आखिर प्यार करने के लिए चाहिए ही क्या? तुम्हें एक इंसान चाहिए होता है जो तुम्हारा प्यार समझ पाए, तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें कभी भी अकेला फील ना होने दे। सोयून इस पे हामी भरती है और अपनी माँ को जाने को कहती है। अब दूसरे दिन जब वो हॉस्पिटल से अपने ऑफिस जाती है तो ऑफिस पे बाहर देखने पे उसे पता चलता है कि स्नोफॉल हो रही है। हॉलो और सोयून जाके स्नोफॉल देखते हैं और बाद में वहाँ पे वॉक करके घर भी जा रहे होते हैं। तभी सोयून कहती है, जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पापा के साथ स्नोमैन बनाया करती थी। हॉलो कहता है कि चलो फिर स्नोमैन बनाते हैं और वो अपनी इंटेलिजेंट टेक्निक से एक स्नोमैन बना के खड़ा कर देता है। वो बोलता है, अगर सिर्फ इतना ही करना है कि तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ फेथफुल रहना है और तुम्हें कभी भी लॉयल इंसान की ज़रूरत है तो तुम्हारे साथ खड़े रहना है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मुझे प्यार के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर हाँ मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ और मैं धीरे धीरे ये करना सीख लूँगा। तभी सोयून कहती है, क्या सच में? इस पे हॉलो कहता है, हाँ तुम्हें तो पता है ना कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। इधर जब योजिन घर आके देखती है और मैजिक मिरर के मालिक के साथ एक कॉन्फ्रेंस रखने का डिसाइड करती है। वो मैजिक मिरर के मालिक को पर्सनली जाकर मिलने का सोचती है और बोलती है, क्या तुम इन्वेस्टर से बात करके उनको थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम है। दरअसल यूजिन को नहीं पता कि ये जो मैजिक मिरर का मालिक है वही इसके चश्मों के पीछे और हॉलो के पीछे पड़ा है। इस पर मैजिक मिरर का मालिक मान तो जाता है, पर जाके इन्वेस्टर्स से कुछ और ही बात करता है और कहता है कि तुम अपने शेयर्स मुझे दे दो। इस पे सारे इन्वेस्टर्स मैजिक मिरर पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जियो लैब से अपना इन्वेस्टमेंट निकालने को तैयार हो जाते हैं। तभी जब घर जाके योजिन देखती है तो गोनंदू को काफ़ी ज़्यादा बुखार आया होता है और उसी टाइम पे मैजिक मिरर के मालिक का कॉल भी आ जाता है। वो बोलता है कि सारे लोग मेरी कंपनी पे इन्वेस्ट करने को तैयार है पर तुम्हारी कंपनी पे नहीं, तुम्हें जल्द ही कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए। इस पर योजिन बोलती है, ठीक है। वो गोनंदू से कहती है, मैं सब संभाल लूंगी तो तुम चिंता मत करना। अब दूसरी तरफ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि कौन सी कार की वजह से एक्सीडेंट हुआ था और वो सीसीटीवी फुटेज से उस कार के मालिक का पता लगा लेते हैं। जब वो मालिक आता है पुलिस स्टेशन पे तो पुलिस वाले उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तभी वो बोलता है कि बहुत सालों पहले एक बच्चे ने पुलिस वालों का पूरा सिस्टम हैक कर लिया था, यहाँ तक कि उनकी फाइल, सीसीटीवी फुटेजेस और सारे क्राइम रिकॉर्ड्स भी हैक कर लिए थे और फिर बाद में उसने मरने का नाटक किया है। तभी पुलिस बोलती है, अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो लड़का ही यही लड़का है जिसने उस दिन ब्लैकआउट करवाया था? दरअसल यहाँ पे बात गोनंदू की हो रही है। गोनंदू ने बचपन पे सारे के सारे पुलिस के डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक कि एविडेंस भी हैक कर लिए थे जो कि इलीगल होते हैं और पकड़े जाने के डर से उसने सुसाइड करने का बहाना किया, पर वो मरा नहीं और इसीलिए आज तक वो अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाता आया है।
अब ये सुन पुलिस वाले भी उसको अरेस्ट करने के लिए निकलते हैं और गोनंदू पे आ जाती है डबल प्रॉब्लम। गोनंदू अब डिसाइड करता है कि वो सबके सामने आ जाएगा और वो रेडी होकर जाता है। जाते वक्त पुलिस ऑफिसर उसे देखकर बोलता है गो नंदू, और वहाँ पे वो इन्वेस्टर्स के सामने भी पहुँच जाता है और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, गो नंदू जैसे कि सबके सामने आ गया है, उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा और क्या हॉलो और सोयुन एक कपल बन पाएंगे, ये सारी चीज़ों का पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप एक भी पार्ट मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।